Hi guys, welcome to class number 3 of HTML and CSS क्रैश कोर्स। इस वीडियो में भी हम CSS की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, जैसे फ्लोट प्रॉपर्टी है, क्लियर प्रॉपर्टी है, उसके बाद CSS पोजीशंस है। तो स्टार्ट करते हैं VS कोड पे। यहाँ पे मैंने एक कंटेनर डिफ़ाइन किया डिव। इसके अंदर अब मैं 2 डिव और डिफ़ाइन कर लेता हूँ। और इसके अंदर टेक्स्ट ऐड कर देते हैं कोई भी। यहाँ पे लोडम 34 लिखेंगे तो लोडम टेक्स्ट ऐड हो जाएगी। इसी को कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं। अब इसकी थोड़ी CSS ऐड कर देते हैं ताकि विजुअलाइजेशन हो सके। अब देखते हैं इसको। तो ये इस तरह से आ रहा है कुछ। इसको डॉट कंटेनर को भी मार्जिन दे देते हैं हम। और इसी तरह इनमें भी मार्जिन ऐड कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से शो हो रहे हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये जो आप जब भी 2 डिव डिफ़ाइन करेंगे तो वो एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे, बल्कि नेक्स्ट लाइंस में ही जाके आएंगे। तो अब हम चाह रहे हैं कि ये जो है एक ही लाइन में हम इन्हें ले आएँ। ये वाला जो है लेफ़्ट पे आ जाए और ये वाला जो है राइट पे आ जाए। तो इसके लिए हम फ्लोट वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं कि इसको हम फ्लोट लेफ़्ट कर दें और इसको हम फ्लोट राइट कर दें। करके देखते हैं। इसमें क्लास 1 को मैं कर देता हूँ फ्लोट लेफ़्ट और क्लास 2 को मैं कर देता हूँ फ्लोट राइट। तो अब आप देखेंगे कि ये फ्लोट लेफ़्ट और फ्लोट राइट हो गया, लेकिन इनका विड्थ ज़्यादा थी, इस वजह से ये एक ही लाइन में नहीं आ सके। अगर हम इनकी विड्थ को कम कर दें तो ये अब दोनों जो है वो सेम लाइन में आ गए हैं। तो ये फ्लोट का काम है। इसके बाद क्लियर प्रॉपर्टी यूज़ होती है, उसको मैं आपको एक इमेज से उसको समझाता हूँ। अब इस इमेज को देखें आप। इसके अंदर हमने ये वाला जो डिव टैग है इसको हमने फ्लोट लेफ़्ट किया हुआ है, इसको हमने फ्लोट राइट किया हुआ है, और ये इसके नीचे एक और टैग है, उसमें भी कोई टेक्स्ट लिखी है, और ये कंटेनर है जिसके अंदर ये तीनों डिव ऐड किए हुए हैं हमने। अब ये तो ठीक है, लेकिन अब अगर हम नेक्स्ट इमेज देखें, अगर किसी भी डिव की टेक्स्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, हमें पता है कि इस डिव की टेक्स्ट जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है। तो ये अब देखेंगे जो इन दोनों के नीचे टेक्स्ट आ रही थी उसके साथ ये ओवरलैप कर गई ये वाली टेक्स्ट। इसी तरह ये वाला जो राइट वाला था इसकी भी टेक्स्ट ओवरलैप कर सकती थी ये जो नीचे डिव में टेक्स्ट है। तो ये अगर हम क्लियर की प्रॉपर्टी यूज़ ना करें तो ये वाला इशू जो है वो आ सकता है। इसका हम रिजॉल्व कैसे करेंगे इसको क्लियर की प्रॉपर्टी के साथ। ये देखिए, अगर हम क्लियर लेफ़्ट लगा लेंगे तो जो लेफ़्ट वाला है उसकी टेक्स्ट जितनी भी बढ़ती जाए लेकिन वो ओवरलैप नहीं करेगी। इस तरफ जो है राइट की तरफ जो है वो स्पेसिंग आती जाएगी। अगर हमने लेफ़्ट की वजह से इशू आ रहा है तो क्लियर लेफ़्ट करेंगे तो जो राइट है उसके नीचे जो है स्पेसिंग आती जाएगी, जितनी भी इसकी टेक्स्ट इंक्रीज़ होती जाएगी। इसी तरह अगर हमें पता हो कि जो है राइट की टेक्स्ट इंक्रीज़ हो सकती है, वो ओवरलैप कर सकती है, तो हम क्लियर राइट की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। उसकी वजह से लेफ़्ट में स्पेसेस आना स्टार्ट हो जाएंगी और ओवरलैप नहीं करेगा राइट वाला। लेकिन अगर हम इस चक्कर में पड़ते ही नहीं कि क्लियर लेफ़्ट करें कि क्लियर राइट करें, हम क्लियर बोथ कर देते हैं। इसका ये है कि हमें
फ़िक्र नहीं करनी पड़ेगी कि लेफ़्ट की टेक्स्ट इंक्रीज़ हो सकती है या राइट की टेक्स्ट इंक्रीज़ हो सकती है। तो इस वजह से हम अगर क्लियर बोथ कर दें तो अगर दोनों तरफ से कोई टेक्स्ट ओवरलैप का खदशा हो तो वो ओवरलैप नहीं होने देगा। तो ये क्लियर का काम है। उसके बाद पोजीशंस आ जाती हैं। पोजीशंस इसमें स्टैटिक पोजीशन होती है, स्टिकी पोजीशन होती है, एब्सोल्यूट पोजीशन होती है, रिलेटिव पोजीशन होती है और फिक्स्ड पोजीशन होती है। ये 5 तरह की पोजीशंस होती हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है वो स्टैटिक पोजीशन होती है। इसको हम बॉक्सेस के ज़रिए समझते हैं। यहाँ पे मैं डिव डॉट बॉक्स हैश बॉक्स मल्टीप्लाई बाय 4, अब इसको मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे 4 डिव बन गए हैं। ये शॉर्टकट है डिव टैग को बनाने का। तो इस तरह से भी आपने अगर ज़्यादा डिव बॉक्सेस डिफ़ाइन करने हैं तो इस तरह हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आईडीज़ को हम चेंज कर देते हैं, 1 2 3 4 कर देते हैं और इनकी हम स्टाइलिंग भी चेंज कर देते हैं। और इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर देते हैं हम। इसी तरह बॉक्स 2 3 4 में भी हम कर देते हैं और इनकी विड्थ और हाइट भी डिफाइन कर देते हैं। अब देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से आ रहे हैं बॉक्सेस। इनको हमने एक लाइन में लेके आना है तो इनर के अंदर हम क्या करेंगे, डिस्प्ले जो है फ्लेक्स कर देंगे। तो ये एक लाइन में आ गया। थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं। इसी तरह इनमें भी मार्जिन ऐड कर देते हैं। तो ये बॉक्सेस बन गए हैं। इसका कंटेनर का बैकग्राउंड भी चेंज कर लेते हैं। ये अब हमने बॉक्सेस बना लिए। इन पे हम पोजीशन वाली जो प्रॉपर्टी है वो चेक करते हैं। अब जो बॉक्स नंबर 3 है, अगर इसको मैं पोजीशन इसकी, पहले हम पोजीशन रिलेटिव देख लेते हैं कि रिलेटिव क्या होती है। इसकी मैंने पोजीशन कर दी रिलेटिव, इस पर भी कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। अगर अब मैं इसको करता हूँ लेफ़्ट 10 पिक्सल और टॉप इसको भी 10 पिक्सल कर देता हूँ, तो अब आप देखेंगे ये लेफ़्ट से भी 10 पिक्सल इधर आ गया और टॉप से भी 10 पिक्सल इधर नीचे को आ गया। ये अपनी जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी यहाँ पे, जो पहले यहाँ पे था ये बॉक्स नंबर 3, जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे था उसके रिलेटिव इसकी पोजीशन जो है चेंज हुई है। उसके रिलेटिव ही ये ऊपर से 10 पिक्सल नीचे आया और लेफ़्ट से 10 पिक्सल ये राइट पे आया। तो ये जो है ये रिलेटिव पोजीशन है। ये अपनी पोजीशन के रिलेटिव अपनी जो हम लेफ़्ट से और जो भी हम स्पेसिंग देते हैं उसके अपनी जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन है उसके रिलेटिव चेंज होता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे पोजीशन करते हैं एब्सोल्यूट, इसको भी मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। अब आप यहाँ पे देखें जो बॉक्स नंबर 3 था वो अब शो ही नहीं हो रहा। इसकी क्या वजह बनी है, बॉक्स नंबर 3 क्यों नहीं शो हो रहा? ये बॉक्स जो है वो ओवरलैप कर गया, इस वजह से बॉक्स 3 जो है वो शो नहीं हो रहा यहाँ पे। लेकिन अगर मैं इसको दोबारा ऐड करता हूँ तो अब ये देखें ये जो बॉक्स
3 था वो यहाँ पे आ गया है, एब्सोल्यूट पोजीशन पे आ गया है। अब एब्सोल्यूट पोजीशन क्या होती है? एब्सोल्यूट पोजीशन जो है वो अपने पेरेंट के रिलेटिव जो है उसको पोजीशन दे देता है। जहाँ पे हमने रिलेटिव किया था तो हमने उसको लेफ़्ट और राइट पे, लेफ़्ट और टॉप पे हमने 10 पिक्सल ऐड किया था, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से उतनी उस पर 10 पिक्सल जो है वो स्पेस ऐड हुई थी। लेकिन अगर हम रिलेटिव की बजाय एब्सोल्यूट करते हैं तो जो उसका पेरेंट होगा, यहाँ पे इसका पेरेंट था, बॉक्स 3 का जो पेरेंट है वो कंटेनर है, ये वाला कंटेनर है। तो अब इसके पेरेंट के रिलेटिव इसकी जो है स्पेसिंग ऐड हुई है लेफ़्ट से भी और टॉप से भी। तो ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव में जो है वो डिफरेंस है कि रिलेटिव जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अकॉर्डिंग उसको स्पेस दे देता है जितनी भी हम ऐड करें उसमें पोजीशन, और जो एब्सोल्यूट है वो पेरेंट के रिलेटेड उसको है जो पोजीशन देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो है वो स्टिकी पोजीशन देख लेते हैं। इसकी अगर मैं पोजीशन कर देता हूँ स्टिकी, तो अब तो इसमें कोई भी नहीं फ़र्क नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं कंटेनर की हाइट जो है इसको ज़्यादा कर देता हूँ, इसको मैं 1000 पिक्सल कर देता हूँ, यहाँ पे पोजीशन स्टिकी कर दी, और इसको मैं टॉप से कर देता हूँ 10 पिक्सल कर देता हूँ। अब अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो ये देखें, यहाँ पे बॉक्स नंबर 3 जो है यहाँ पे स्टिक कर जाता है, टॉप से इसको 10 पिक्सल है और यहाँ पे जो है वो स्टिक कर जाता है। आपने अक्सर नैब बार देखे होंगे इस तरह के कि कंटेंट मूव करता है तो वो ऊपर जो है वो स्टिक कर जाता है। जैसे कि टायर्स लिमिटेड की हम अगर वेबसाइट देखते हैं तो इसमें भी यही है कि ये ऊपर से मूव किया, ये यहाँ जो है नैब बार जो है वो ऊपर स्टिकी है, वो ऊपर स्टिक कर जाता है। तो ये जो है ये पोजीशन स्टिकी है, नीचे वाला कंटेंट मूव करता जा रहा है और वो जो हमने जिसको पोजीशन स्टिकी की थी वो स्टिक कर जाता है। इसके बाद पोजीशन फिक्स्ड भी यूज़ होती है। अगर यहाँ पे हम पोजीशन कर देते हैं फिक्स्ड, तो ये अब देखें नीचे वाला जो कंटेंट है वो मूव करता जा रहा है, लेकिन जो बॉक्स 3 की पोजीशन थी वो फिक्स्ड है, वो अपनी पोजीशन से हिल नहीं रहा। इसी तरह आपने नैब बार देखे होंगे जो कई स्टिकी होते हैं कई फिक्स्ड होते हैं, वो मूव ही नहीं करते, वो ऊपर बिल्कुल स्टिल अपनी पोजीशन पे खड़े रहते हैं। तो ये वाली पोजीशन जो है ऐसे पोजीशन को फिक्स्ड पोजीशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास फ्लैक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं CSS की, उसको हम देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले ये देखें हमारे पास ये जो बॉक्सेस हैं इस तरह शो हो रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ये बॉक्सेस एक ही लाइन में शो हों, तो उसके लिए यूज़ होता है डिस्प्ले फ्लैक्स। अब ये जो कंटेनर है मेन डिव है जो, इसमें मैं जाकर अगर कर दूँ डिस्प्ले फ्लैक्स कर दूँ तो ये एक ही लाइन में शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं इनको नंबर दे देता हूँ बॉक्सेस को ताकि हमें देखने में आसानी हो कौन सा बॉक्स है। ये मैंने इनको नंबरिंग दे दी है। अब ये इस तरह शो हो रहे हैं। अगर मैं डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ तो ये दोबारा से जो है वो वर्टिकली शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये बॉक्सेस हैं जो ये इस तरफ से स्टार्ट होना और दिखाई दें इस तरफ से स्टार्ट हो गए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्ले को फ्लैक्स कर देंगे ताकि ये इस तरह लाइन में स्टार्ट हो जाए। और उसके बाद हम फ्लैक्स डायरेक्शन रो रिवर्स कर देंगे, तो ये अब इस तरह से स्टार्ट हो रहे हैं 1 2 3 4। इसी तरह रो रिवर्स की जगह कॉलम रिवर्स भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे अगर मैं कॉलम रिवर्स कर दूँ तो ये कॉलम्स में रिवर्स होगा 1 2 3 और 4, ये इस तरह शो हो रहा है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसकी, जस्टिफाई कंटेंट भी यूज़ होती है एक, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ।
जस्टिफाई कंटेंट अगर सेंटर में करें तो ये बॉक्सेस जो थे वो सेंटर में आ गए हैं। इसी तरह जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स एंड भी यूज़ होता है, फ्लैक्स एंड, तो ये कंटेनर के लास्ट पे चले जाएंगे। अगर फ्लैक्स स्टार्ट करते हैं तो ये कंटेंट के स्टार्ट पे आ जाएंगे। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस बिटवीन भी यूज़ होता है, स्पेस बिटवीन करेंगे हम तो ये जो है इस तरह इवनली डिवाइड कर दिया उसने स्पेसेस को। उसके अलावा यहाँ पे स्पेस इवनली भी है, इसमें भी उसने स्पेसेस को जो है वो डिवाइड कर दिया है। उसमें स्पेस बिटवीन थी, इनके दरमियान में स्पेसेस है, इसमें इवनली उसने डिवाइड की है। स्टार्ट पे फिर उसके बॉक्स से आगे, फिर उसके बॉक्स से आगे। उसके अलावा फिर स्पेस अराउंड भी यूज़ होती है, तो इस तरह ये स्पेस अराउंड, इवनली और स्पेस बिटवीन जो है वो यूज़ होता है। ये फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी आ जाती है ग्रिड लेआउट की। अब मैंने ये बॉक्सेस थोड़े ज़्यादा ऐड कर लिए हैं, ये इस तरह शो हो रहे हैं। अब मैं जाके यहाँ पे कंटेनर का डिस्प्ले जो है उसे ग्रिड करता हूँ और उसके बाद ग्रिड टेम्पलेट रोज़, यहाँ पे मैं 110 पिक्सल 110 पिक्सल 110 पिक्सल, ये मैं बताता हूँ मैंने क्या किया। ये मैं नीचे भी कॉपी करके यहाँ पे भी कॉलम्स कर लूँ और यहाँ पे भी इतना ही ऐड कर देता हूँ। अब इसको देखते हैं हम, ये क्या हुआ, 110 पिक्सल की रो हमने ये 3 ऐड किए हैं ना, 110 पिक्सल 110 पिक्सल और 110 पिक्सल। ये क्या हुआ कि 3 जो बॉक्सेस हैं वो एक रो में आ जाएंगे और इसी तरह जो 110 पिक्सल का कॉलम में भी इसी तरह हाइट जो है वो ऐड होके इस तरह हमारे पास ग्रिड लेआउट बन जाएगा। 3x3 का जो हमारे पास बन जाएगा, रोज़ और कॉलम्स में ग्रिड लेआउट इस तरह हमारे पास बन जाएगा। उसके बाद रो गैप और कॉलम गैप यूज़ होता है। यहाँ पे कर दूँ रो गैप 20 पिक्सल, कॉलम गैप 20 पिक्सल, तो बॉक्सेस के दरमियान जो है वो गैप 20 पिक्सल हो गया, रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी। उसके बाद यूज़ होता है ग्रिड टेम्पलेट रो, और यहाँ पे अगर हम कर देते हैं रिपीट 3 और 1FR। 1FR का क्या मतलब है कि FR मतलब फ्रैक्शन है, जितना भी हमारे पास अवेलेबल कंटेनर में साइज़ है कंटेनर का, उसका 1 फ्रैक्शन ले ले हर एक पार्ट, मतलब कि ये 3 बॉक्सेस होंगे और हर जो है वो 1 फ्रैक्शन पार्ट, उसका 1/3 पार्ट ले ले ताकि वो इवनली डिवाइड हो जाए पूरे बॉक्स में। तो ये आप देखें कि ये इस तरह जो है वो इसने ले लिया स्पेस। अगर हम इस तरह इसको कॉलम्स में भी ऐड करें तो ये अब इवनली डिवाइड हो गए हैं। इस तरह रिपीट किया और रोज़ में भी उसका 3 बॉक्सेस हैं और वो 1/3 फ्रैक्शन ले रहे हैं, हर एक 1/3 जो है वो पार्ट ले रहा है कंटेनर का। तो इस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं ग्रिड लेआउट को। इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।